ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान के ऐश्वर्य हम सुनते हैं, हम जानते हैं, और हर नॉलेज का कोई पर्पस होना चाहिए। अगर उस नॉलेज का कोई पर्पस नहीं है तो उसका कोई यूसेज नहीं रह जाता और धीरे धीरे नॉलेज समाप्त हो जाती है। यदि हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो उसका विशेष पर्पस है कि हमारी आसक्ति भगवान से बढ़े, क्योंकि किसी के गुणों को जानकर हमें उस व्यक्ति से आसक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी के गुणों को देखिए। और भगवान में इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं कि अनंत शेष भी उनका गुणगान नहीं कर सकते हैं अपने हजारों मुंह से। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य को देखता है, सुनता है और सुन के आश्वस्त हो जाता है, फेत हो जाता है, वह मेरी अनन्य भक्ति में लगता है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है विदाउट एनी अदर डिपेंडेंसी, एकमात्र कृष्ण पर ही पूरी डिपेंडेंसी। इसको हम शरणागति भी कहते हैं। हम सुनते हैं कि जो शरणागति के जो लक्षण हैं उसमें एक भक्त सोचता है कि भगवान जो हैं वही मेरे रक्षक हैं और भगवान ही मेरे पालक हैं, और इसको इस बात पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, चाहे वो मरणासन्न अवस्था में क्यों ना आ जाए। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के कथा में कि किस प्रकार से उनको एक पर्वत से एक नदी में फेंक दिया गया, सांपों के ढेर में फेंक दिया गया, हाथी के नीचे कुचला जाने के लिए भेजा गया, आग में जलाने के लिए भेजा गया, विष पिलाया गया। तो ऐसी अवस्था में भी उनको ये बिल्कुल विश्वास रहा कि कृष्ण मेरे रक्षक हैं और ही विल प्रोटेक्ट मी। तो इस प्रकार से आश्वस्त, ये आश्वस्त था, तो वो ये उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि अच्छा 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 पिताजी आप भगवान हैं, हिरण्यकशिपु यू आर द गॉड। उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, आपको भी शक्ति उसी भगवान से मिलती है। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जब हमारा फेथ डेविएट नहीं करता है, हम जानते हैं कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं और भगवान ही मेरे पालक हैं। कृष्ण हर जगह व्याप्त है और कृष्ण सब कुछ जानते हैं और कृष्ण सबसे पावरफुल है। ये जो ऐश्वर्य है भगवान के, हमने इस अध्याय में खास तौर पे बहुत सारे अध्याय सुने, बहुत सारे ऑपुलेंसेस सुने। हमने सुना कि कैसे सारे संसार का सोर्स, चाहे वो देवता है चाहे कोई भी है, उसके भगवान ही है। कैसे भगवान अजन्मा है, बिगिनिंगलेस हैं, और कैसे सारे गुण भगवान से आते हैं, कैसे मनु देव सारे ऋषि सप्त ऋषि ब्रह्मा आदि के सोर्स भी भगवान हैं। तो इतने सारे ऑपुलेंसेस जानने के बाद व्यक्ति का कुछ उसके अंदर अनन्य भक्ति पैदा होनी चाहिए। ये इसका पर्पस है। एक व्यक्ति था जो कि एक चर्च में फादर थे, और वो एक दिन अपने बेटे को लेकर कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर गैंग वॉर शुरू हो जाती है। दो आपस में डेकॉइट्स या कुछ भी कही जो गैंग्स, वो शूट करने लगते हैं, और ये उसी स्ट्रीट से निकल रहे होते हैं। अचानक से ऐसे समय पर ऐसा होता ही है कि एक गोली इनके बेटे को लग जाती है और इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अभी इस बात से बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैं भगवान के रास्ते पे था, मैं फादर था और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, तो क्या भगवान वास्तव में है? उसको डाउट आ गया, तो उसने एक पुस्तक लिख डाली उसके ऊपर, क्या वी डाउट दैट जो गॉड है ही इज़ ऑल पावरफुल। अगर भगवान सबसे शक्तिमान होते तो मेरे बच्चे को नहीं बचा लेते क्या? इसका मतलब कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो भगवान की शक्ति से भी ऊपर हैं। और फिर देन उसने एक दूसरा डाउट रेज किया। उसने कहा हो सकता है कि भगवान शक्तिशाली हों, बट वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट होते और पावरफुल तो वह ही मान लेते हैं तो मेरे बच्चे को बचा लेते। तो यदि मान लेते हैं कि वो पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हर जगह मौजूद नहीं है।
इस प्रकार से उनके विचार हो रहे थे। और फिर वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि हो सकता है कि भगवान हों भी, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इज़ नॉट ऑल नॉलेजेबल। उनको पता नहीं चल रहा है कि किस गली में कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोग इस फ्लैट में रहते हैं, हमें पता नहीं अगले फ्लैट में क्या चल रहा है। आजकल ऐसा ज़माना है ही। तो इस प्रकार से गॉड इज़ नॉट ऑल नॉलेजेबल। तो इस प्रकार से उनको डाउट होने लगा भगवान के ऊपर कि कुछ ना कुछ तो समस्या है जो मेरे बच्चे की मृत्यु हुई। तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कर्मों का एक्शन रिएक्शन किस प्रकार चलता है, किस प्रकार भगवान सभी के प्रति बराबर भाव रखते हैं, लेकिन अपने भक्तों से ज़्यादा उनके आदान प्रदान है प्रेम का। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्टिल वो अपनी सारी संतानों से प्रेम करते हैं, चाहे वो हम उनके भक्त बने या ना बने। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऐश्वर्य की नॉलेज के बिना जो उस व्यक्ति के अंदर आ गई, जो व्यक्ति नहीं समझ पाया कि कृष्ण न केवल सर्वशक्तिमान हैं, हर जगह व्याप्त हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके सुहृद, सबके मित्र हैं। सो ही इज़ द रियल कंट्रोलर। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान का राज चल पड़ा और भगवान का राज कम हो गया। देवताओं और असुरों के बीच में ऐसा हो जाता है। कई बार असुर जीत जाते हैं और देव हार जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता कि कभी कभी भगवान असुरों से हार जाए। तो ये जो अनन्य भक्ति है, ये भगवान के ऐश्वर्य हम जितना सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, उससे हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो परहैप्स उस व्यक्ति के अंदर ये विश्वास नहीं था। ऐसे शास्त्रों को पढ़े बिना, ऐसी कथाओं को सुने बिना, तो हम कई बार अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव से हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे में हमें महान भक्तों के जीवन में आए हुए उथल पुथल को देखना चाहिए कि जब उनके जीवन में ऐसे उथल पुथल आए तब उन्होंने क्या किया, और यही हमारा प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। हमें यूजलेस क्या कहते हैं उसको, सिंपैथी गेन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम अक्सर सिंपैथी गेन करने का प्रयास करते हैं, बेचारा बनने का प्रयास करते हैं। वो बनने से बेहतर है कि हम समझें कि हर चीज़ हमारे कर्मों के अनुसार है और भगवान की अनन्य भक्ति को ना छोड़ें। भगवान के ऐश्वर्य जो है अनंत हैं, वास्तव में अनंत हैं। जैसे हमने सुना ही कैसे कैसी कथाएं हुई हैं, कैसे कैसी परीक्षा भगवान अपने भक्तों की ले लेते हैं। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के ऐश्वर्यों से उनमें कोई डाउट नहीं होता उन्हें। हाँ, जैसे हम सुनते हैं कि ये भगवान जो करता है अच्छा ही करता है ना। हमने कथा सुनी थी कैसे एक मिनिस्टर एक राजा को बोल देता है, राजा की उंगली कटने पर, कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हाँ, और राजा उसको बंदी बना लेता है। राजा को विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर, लेकिन उस मंत्री को पूरा विश्वास होता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और बाद में हम सुनते हैं कैसे राजा को शिकार करते समय कुछ कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया, उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, लेकिन अंगूठा कटा होने की वजह से, शरीर भंग होने की वजह से उनकी बलि नहीं चढ़ी, और तब उनको रियलाइज़ होता है। तो हमें लाइफ में कई बार बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, इसमें भगवान का कुछ था। ये हमारे विश्वास की कमी है, और इस प्रोसेस में हम बहुत सारे साल खो देते हैं, बहुत सारा समय खो देते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, अगेन ये शास्त्रों में इतनी सारी कथाएं इसलिए बताई जाती हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले पाएँ। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आए, बल्कि खास तौर पे भक्तों के जीवन में हमें ज़्यादा कष्ट देखते हैं। पांडवों के जीवन में हमें अनंत कष्ट देखे, बचपन से लेके बड़े होने तक कष्ट ही कष्ट, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे। लेकिन भगवान उन हर कष्टों में हमारी रक्षा करते हैं। यही समस्या है, जब हम इस पे फोकस करते हैं कि हमें क्या मिला, तो हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, और जब हम इस पे फोकस करते हैं कि हमें क्या नहीं मिला, तो हम हेटफुल हो जाते हैं। बिटवीन ग्रेटफुल टू हेटफुल इट इज़ आवर चॉइस कि हम क्या देख रहे हैं। हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हमारी नज़र अक्सर उसी में जाती है कि हमें क्या नहीं मिला है। ये हमारी बीमारी है। इसलिए हम ग्रेटफुल होने के बजाय अक्सर हेटफुल रहते हैं, और इस प्रकार से हमारी कॉन्शियसनेस खराब होती है, हमारी चेतना, हमारी विचार दूषित हो जाते हैं। तो यही समझने का विषय है कि हम हमेशा याद रखें भगवान ने क्या दिया है, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमें दंड बिना हमारे कारण से नहीं दिया जाता, बिना किसी कारण से। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं जो मेरे ऐश्वर्य से ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, बिलीव्स दैट कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोल, अहम सर्वलोके महेश्वरम, अहम सर्वस्व प्रभो इत्यादि, वो जानता है, इस पर विश्वास रखता है, वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगता है और किसी पर विश्वास नहीं करता।
किसी देवी देवता के पास उसको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास है कि कृष्ण ही मेरे मेंटेनर हैं, मेरे पालनहार हैं और मेरे रक्षक हैं। इसमें उसको तनिक भी संदेह नहीं होता। प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान यही है भगवान के ऐश्वर्यों को समझना। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। क्योंकि हम किसकी भक्ति करें, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति था जो कि किसी बड़े व्यक्ति का सर्वेंट नौकर बनना चाहता था, तो उसने एक बड़े सेठ जी के यहाँ पे नौकरी कर ली, और एक दिन देखा कि सेठ जी जा रहे हैं, थरथराते हुए जा रहे हैं, कुछ बैग कागज वागज लेके जा रहे हैं। सेठ जी के साथ उनके नौकर भी हैं, देख रहे हैं कि वहाँ किसी व्यक्ति के सामने प्रणाम कर रहे हैं, बड़े तमीज़ से बात कर रहे हैं, डरे से हुए हैं। बाद में पता लगता है सेठ जी कौन है। सेठ जी कहते हैं कि ये तो कलेक्टर साहब हैं, ये यहाँ के मालिक हैं। तो व्यक्ति कहता है मैंने तो किसी बड़े आदमी की सेवा करनी थी, तो कलेक्टर की सेवा करने लगता है। और एक दिन कलेक्टर जो है राजा के सामने नतमस्तक होता है। शॉर्ट में अगर बताएं तो वो अल्टीमेटली राजा का सर्वेंट बनने को आतुर हो जाता है, और एक दिन देखता है कि राजा भगवान के सामने नतमस्तक है। तो ये फ़ायदा होता है ऐश्वर्यों को जानने से। जब हम समझते हैं कि हम किसी अहरे गहरे की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति शरणागति होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति की शरणागति होने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमें पालन कर रहा है, हमारे बिना माने हुए भी हमारा पालन कर रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है। और वो बड़े वो हमसे क्या चाहते हैं बदले में, वो हमसे क्या चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो हमसे प्रेम चाहते हैं और प्रेम से कुछ ऑफरिंग चाहते हैं। तो ये है भगवान के ऐश्वर्य। जब व्यक्ति इसको जान लेता है तो भक्ति में लग जाता है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु यह नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। भगवान के ऐश्वर्यों को समझ के हमें समझ में आता है कि वो किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो सहज ही शरणागति होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस चैप्टर का। इसको ध्यान रखिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, इससे हमें समझ में आएगा कि कृष्णा इज़ आवर रियल हीरो, और हमें उनको शरणागति करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।